गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज चैप्टर खेल रहा था डैश डैश तो पासा। 2 क्लासें हो चुकी हैं इससे पहले, आज ये तीसरी क्लास है। इसमें पहले हमने कराया था 1 कॉमन 2 कॉमन बेस्ड क्वेश्चन। आज कराएंगे मोर देन 3 कॉमन। तो क्या दिया हुआ है, हिंदी में लिख देते हैं। जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी हुई हों। अभी तक हमने क्वेश्चन कराए थे कि एक डायग्राम था, 2 डायग्राम थे, लेकिन अब बोला है जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी हुई हों। तो इसमें जैसे कोई वो 3 या 4 फिगर बना देगा, उसमें पूछेगा, किसी का विपरीत कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें इसे इंग्लिश में यह लिख देते हैं, when more than the 2 position of a single die are given। तो क्या कहा है, ये बात लिखी है इंग्लिश में, when more than the 2 position of a single die given। जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी हुई हों। तो अब इसमें क्या करेगा, तुम्हारे अभी तक 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज ये 16वां क्वेश्चन हुआ। जैसे उसने पासे बनाए, एक 3 पासे बनाए। अब इसमें वो कोई सिंबल डिनोट कर देगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 5 2 3, ऐसे ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोलेगा वो कि दिए हुए पासों के अनुसार दिए हुए पासों के अनुसार पासे के अनुसार एक का विपरीत क्या होगा। क्या बोलेगा कि दिए हुए पासे के अनुसार एक का विपरीत क्या होगा। तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है, हमने 2 चीज सीखी हैं अभी तक, एक तो 1 कॉमन, एक 2 कॉमन। तो इसमें हमें यहाँ पे इसे और इसे देखेंगे तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अब इसमें और इसमें देखेंगे तो हमें 2 और 3 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 और 3 कॉमन, इसमें और इसमें। तो 2 और 3 आपस में कॉमन है, जैसे 2 और 3 यहाँ पे भी है और 2 और 3 यहाँ पे भी है। तो मैंने क्या बताया था, 2 कॉमन में जो बचता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5। अब जैसे अभी वो 1 का ना पूछ के और कुछ पूछता तो क्या करते हैं हम, तो इसमें और इसमें देखेंगे तो इसमें हमें दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे यहाँ पे और 5 यहाँ पे। यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो पहली क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ से जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे, जब इस वाले पासे में घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो इस वाले में भी घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा।
तो जब इसमें से जब 5 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 4 आएगा और यहाँ पे भी 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2। तो अब जो चीज हमें यहाँ पे एक पासे के 6 सतह होती है, 6 सतह में से एक सतह 2 बार काउंट हुई है यहाँ पे हमें 2 बार, क्योंकि वो दोनों में सेम सेम है। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख नहीं रहा है, हमें नहीं दिख रहा है 1, तो यहाँ पे 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। अब कुछ भी पूछ लिया हमने, उसने बोला दिए हुए पासे के अनुसार 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा 5, 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 5। अब वो पूछता 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होता 3, 4 के विपरीत पूछता तो 2। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ पे व्हेन मोर देन 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा डाइस आर गिवन। इसे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17वां है। 17वां क्वेश्चन में जैसे उसने ये दिया हुआ है, 3 पासे, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी हुई हैं, यानी एक ही पासे को 3 तरह से फोटो खींचा हुआ है। तो अब क्या देखना है हमें, जैसे हमने इसमें भर दिया 6 2 5 3 1 2, 6 2 5 3 1 2 4 5 3, ये दिया हुआ है हमारा। तो इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, जो मैंने अभी बताया था। तो मैं जैसे उसने बोला यहाँ पे कि तो प्यारे साथियों, लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें 3 फिगर दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, ये 3 फिगर दिए हुए हैं, यानी 3 डैश बनाए हैं, एक ही पासे से 3 जगह से फोटो खींचा हुआ है। तो इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें क्या देखना है, जैसे उसने बोला कि 3 के विपरीत क्या होगा, ये बोला 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, क्या बोला है कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो अब हमें, जैसे हमने इन 2 पासों को उठाया, क्या हमने इन दोनों को उठाया, हमने इन दोनों को पहले उठाया, तो हमें दिख रहा है इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे दोनों पासों में, यानी घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 के बाद इसमें 5 और 5 के बाद 6 इस वाले में। अब इसमें 2 लिख लिया है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 6 का अपोजिट हो गया 1, 5 का अपोजिट हो गया 3। अब हमें ऐसी कौन सा डिजिट है जो 6 में से हमें दिख नहीं रहा है, हमें 4 नहीं दिख रहा है। 2 का अपोजिट क्या हो गया 4। अब यहां से हमने ये निकाल लिया। अब वो पूछ के रहा था 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा 5, तो इसका सही आंसर क्या होगा 5। इसे नोट डाउन करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18। तो जैसे उसने अब पासे बनाए, 4 पासे देगा। अब वो डिजिट जो अभी दिए हुए थे 1 to 6, उसका यूज न करके और कुछ यूज करता है ऐसे। और अब की बार हमें कितने दिए हैं 4 पासे, हमें कुछ नहीं, बस 2 ही पासे का क्वेश्चन 2 ही पासों से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो जैसे उसने 4 पासे दिए हैं, तो
अब हमें देखना है, अब इसमें वो कुछ भी लिख देगा, जैसे @ परसेंट हैज कॉपीराइट ट्रायंगल स्टार हैज ट्रायंगल कॉपीराइट, यहाँ पे स्टार कॉपीराइट हैज, ये दिया हुआ है। तुम्हारे यहाँ पे 4 पासे दिए हुए हैं, एक ही पासे को 4 तरह से उसने दर्शाया है। अब वो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे हमने बोला कि @ का विपरीत क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, @ का विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन तुम्हारा ये है। अब इसमें जब 4 पासे दिए हैं, अब हम इनमें से कोई ऐसे 2 पासे उठाएंगे जिसकी एक सरफेस कॉमन होगी। जैसे हमने इसमें और इसमें देखा तो हमें दिख रहा है कि इसमें @ परसेंट, तो बच्चों लाइट जाने की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें क्या बोला है इसने कि @ का विपरीत क्या होगा, तो हमने जैसे इसमें और इसमें देखेंगे तो हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अब हम इसमें और इसमें देखेंगे तो हमें यहाँ परसेंटेज कॉमन दिख रहा है, परसेंटेज इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से परसेंटेज से क्लॉकवाइज घूमना है और इसमें भी परसेंटेज लिख के क्लॉकवाइज घूमना है। तो कैसे घूमना है, जैसे हमने यहाँ परसेंटेज 2 जगह लिख लिया, परसेंटेज। अब हम इसमें देखेंगे परसेंटेज के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो डॉलर, और डॉलर के बाद @ इसमें घूमेंगे तो परसेंटेज के बाद हैज, और हैज के बाद कॉपीराइट। तो पूछा क्या है इसने, @ का विपरीत क्या होगा, कॉपीराइट। तो उसका सही आंसर क्या होगा, कॉपीराइट। अभी पूछता कि परसेंटेज का विपरीत क्या होगा, तो हमें एक सिंबल इसमें दिख नहीं रहा है, वो कौन सा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी ट्रायंगल हुआ परसेंटेज का विपरीत। कुछ भी पूछ सकता है वो, इसे नोट डाउन करो। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब वो थोड़ा पैटर्न चेंज करेगा और पूछेगा तुमसे, इससे डबल स्टार बना के क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस पे डबल स्टार लिख लें। जैसे 2 डायग्राम दिए उसने, 2 पासे बनाए और उसमें उसने डिनोट कर दिया 1 2 3 and 4 5 6, ये 2 पासे दिए हुए हैं। अब इसमें बोल देगा वो कि यदि 2 के विपरीत 6 है तो 3 के विपरीत क्या होगा, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया है उसने इसी में, 2 पासे दिए हुए हैं और उसमें बोला है यदि 2 के विपरीत 6 है तो 3 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें क्या करना होता है, अब इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, यानी कोई भी सतह ऐसी नहीं है जो कॉमन हो जिससे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। तो इसमें बोला क्या है, इसमें 2 के विपरीत, तो हम उसी 2 को लिख लेंगे यहाँ पे, क्या है 6, तो 2 के विपरीत क्या है 6। तो अब हमें क्या करना होता है, जैसे हम यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ऐसे क्वेश्चन को इसीलिए मैंने इस पे डबल स्टार लगवाया है कि ऐसा क्वेश्चन बोलता है 2 के विपरीत 6 है तो 3 के विपरीत क्या होगा। तो क्या करना होता है, जब इस वाले पासे में हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज, कहां से, 2 और 6 से। जैसे 2 का विपरीत हमने क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो 3 and 1, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। अब वो हमें कुछ भी पूछ ले, तो उसने क्या बोला है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हो गया 5। तो सही आंसर क्या होगा इसका 5। अब हम जैसे अभी इसमें क्लॉकवाइज घूमे थे और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, अब हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं, हमारा 5 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा।
हम इस वाले में तो क्लॉकवाइज घूमेंगे यानी घड़ी की दिशा में, और इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने 2 लिख लिया और 6 लिख लिया। 2 के बाद हम क्या लिखेंगे 1, और 1 के बाद क्या लिखेंगे 3। अब इसमें देखते हैं, इसमें 6 के बाद क्या लिखेंगे 4, और 4 के बाद क्या लिखेंगे 5। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे आया था आंसर वही यहाँ पे 5 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है, दिया हुआ होता है हमें कि 2 के विपरीत 6 है, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे, तो हमें पहले पासे में जैसे हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दूसरे पासे में एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ये नियम चलता है। तो इसे नोट डाउन करें, उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा 20। 2 पासे दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, और इसमें बोल देगा यदि 5 का विपरीत 4 है तो 2 का विपरीत क्या होगा। क्या बोल रहा है, यदि 5 का विपरीत 4 है तो 2 का विपरीत क्या होगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि जैसे जो हमें दिया हुआ होता है कि 5 का विपरीत 4 है, उसे हम लिख लेते हैं कैसे 5 और 4। अब हम जैसे इस वाले 5, यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है ये, और यहाँ पे 4, क्योंकि हमें इसमें बोल दिया है इसमें कोई सरफेस कॉमन नहीं है। तो इसमें जब हम इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी इसमें घड़ी की दिशा में, तो इसमें घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हम इसमें घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 5 के बाद 4, क्यों घड़ी ऐसी घूमती है। 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, तो 1 और यहाँ पे 3। अब इसमें क्या हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे घड़ी की दिशा में घूमे तो यहाँ पे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो 4 का कितना आएगा 6, और 6 का कितना आएगा 2। तो अब वो पूछ कह रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा 3। इसे नोट डाउन करें, इस पे भी डबल स्टार बना लें, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में। इसे हटाते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब वो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करेगा, ऐसे उसने तीन पासे बनाए। अब 3 पासे बनाकर उसमें ये 2 पासे तो फुल मतलब सभी सरफेस दिखा देगा, लेकिन एक पासे में 2 सरफेस दिखा के और तीसरी सरफेस में प्रश्नवाची चिन्ह लगा देगा। वो बोल देगा कि इस जगह पे क्या भरा जाएगा, यानी प्रश्नवाची चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकता है वो, जैसे उसने 1 2 3 1 2 3 एंड 2 6 4 1 2 3 2 6 4, और यहाँ पे 5 और 4, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वो बोलेगा, क्या बोलेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन ये है, यानी इस जगह पे क्या आएगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें हमारा क्या कॉमन हो रहा है, हमारा 2 कॉमन है। तो हम 2 कॉमन है तो 2 लिख लेंगे दोनों जगह, और क्लॉकवाइज इसमें घूमेंगे तो क्लॉकवाइज ही इसमें। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, और इसमें 2 के बाद 6 और 6 के बाद 4, और हमारा बचा क्या 5। तो 2 का क्या होगा विपरीत 5।
अब बोल क्या रहा है वो, अब इसमें ऑप्शन और देगा, जैसे ऑप्शन देगा वो ऐसे 1 2 3 4 4 ऑप्शन देगा वो। ऑप्शन क्या देगा तुम्हारे, ऑप्शन में जैसे 1 2 एंड 4 और 6 ये ऑप्शन है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या आएगा। तो कैसे देखेंगे, हमें पता है कि 5 का विपरीत 2 है, 5 का विपरीत 2 है, तो 5 के अपोजिट साइड में 2 होगा, यानी इसके विपरीत में 2 होगा, ठीक है। हमें पता है कि 4 का विपरीत 1 है, 4 का विपरीत 1, तो 4 का विपरीत 1 है, तो 4 यहाँ पे तो नीचे की सतह पर क्या होगा 1। अब बचा क्या हमारा, अब हमारा बचा 6 और 3, 6 और 3 में से कोई यहाँ पे होगा। अब हमें ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में 1 आएगा नहीं क्योंकि हमारा 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 4 भी हो चुका है, 1 2 4, हमारा 6 और 3 में से कोई एक यहाँ पे आएगा। अब हमारा ऑप्शन में क्या है 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसे नोट डाउन करें, ऐसा ही क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। इसे हटा दें प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसी में वो थोड़ी सी चेंजिंग कर देगा, जैसे क्वेश्चन तुम्हारा यही है, यहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे प्रश्नवाची चिन्ह उसने यहाँ पे लगा दिया और क्या बोलेगा वो कि जैसे यहाँ पे 2 और 6 लिख दिया, 2 और 6 यहाँ पे लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वो बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें ये ऑप्शन और चेंज कर देगा, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया, ये है। अब इसमें बोल रहा है कि एक दिया हुआ पासा है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी इस जगह पर क्या आएगा। तो अब हमें यहाँ पे वही देखना है क्या, कि हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे भी 2, और इससे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यानी 2 3 और 1। अब यहाँ से हम घूमेंगे 2 6 और 4, हमारा क्या बचा 5। तो अब हमें दिख रहा है 2 का विपरीत 5 है, 3 का विपरीत 6 है एंड 4 का विपरीत 1 है। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये इस जगह पे क्या आएगा। तो हमें दिख रहा है कि 2 का विपरीत 5 एंड 2 के अपोजिट साइड में क्या होगा 5, तो 5 तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब हमें 6 का विपरीत 3 है, 6 का विपरीत क्या है 3, तो 6 के इस साइड में यानी इस तरफ क्या होगा 3। अब इस साइड में क्या होगा ये हमें पता नहीं है। अब बचा क्या हमारा 4 बचा और 2, तो 4 और 2 में से कुछ भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि 4 है या 2 है यहाँ पे। तो अब हमारा ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं लिखाया, खाली 4 ही 4 दिखाया है, तो 4 आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे उसमें यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 6 के बाद 2 है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और यहाँ पे 6 के बाद 2 है, वो घड़ी के दिशा में है, क्या है घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पे तो आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और कराऊंगा अगला में, उसे देखेंगे, उसमें समझाता हूं इसे मैं। इसे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, और इसमें वो जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि दो पासे और बना देगा, 2 पासे बना देगा, उसमें 2 जगह भरवाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या क्या आएगा। क्या बोलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें जैसे उसने यहाँ पे डिनोट किया F और A, और यहाँ पे डिनोट करेगा वो जैसे F
अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा और इसमें पूछेगा कि इस स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो अब हमें क्या देखना है, इसमें क्या सरफेस हमें कौन दिख रही है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ई, दोनों में है। ई से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे दोनों में, तो ई के बाद ए और ए के बाद क्या होगा एफ। इसमें क्या होगा, ई के बाद सी और सी के बाद डी। तो हमें दिख क्या नहीं रहा है यहाँ पे बी, तो बी ई का बी कौन हो जाएगा, ई का बी अपोजिट हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि एफ और ए दिए हुए हैं, एफ का विपरीत डी हो गया, एफ का विपरीत क्या हो गया डी, और ए का विपरीत क्या हो गया सी, ए का विपरीत क्या हो गया सी। तो इन चारों के अलावा दो अब हमारे कौन से ई और बी, ई और बी में से यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, क्या आ सकता है ई या बी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से भी होता है, और दूसरा क्वेश्चन बात ये है कि हमें यहाँ पे ए से जब हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ए एफ ई, ए एफ ई, तो ए एफ ई इसमें जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ए एफ ई, तो यहाँ पे ई आएगा, क्या आएगा ई, पहला आंसर क्या होगा इसका ई। अब इसमें देख रहे हैं हम, तो इसमें हम ए से जब चलेंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ए के बाद एफ है लेकिन है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फिर बी, यहाँ पे क्या आएगा बी, यहाँ पे आएगा ई और यहाँ पे ई, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा बी। तो इसमें ऐसा और नियम लगता है कि यदि यहाँ पे हम देखते हैं तो ए के बाद एफ है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद ई है, ए एफ ई यानी क्लॉकवाइज है। अब इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ए एफ है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका आंसर फिर बी हो जाएगा। इसे नोट डाउन करें, और आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं, और जय हिंद साथियों, इसके आगे कल देखते हैं।